हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10A जिसमें हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन इसमें हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10A का जो ये हमारा लेक्चर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 10A का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। इन द एडजॉइंट फिगर BM परपेंडिकुलर टू AC, BM परपेंडिकुलर टू AC एंड DA perpendicular to AC. If BM equal to DN, BM equal to DM, prove that AC bisects BD. AC bisects BD. तो पहले यहाँ पे गिवन में लिख देंगे, गिवन में क्या लिखेंगे? BM perpendicular to AC and DN perpendicular to AC, और साथ में क्या दिया हुआ है? एंड BM इक्वल टू DN, जो गिवन है उसको लिख दिए हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में लिख लेते हैं। प्रूफ करना है जो हमें AC बाइसेक्ट्स BD, ये हमें प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आप सबसे पहले देखिए, प्रूफ में यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम द फिगर वी हैव। आप देखिए इस पिक्चर में हमारे पास क्या क्या मिल सकता है। तो यहां पे फ्रॉम द फिगर वी हैव, आप देखिए कि इस फिगर से मेरे पास क्या है। तो यहां पर एंगल DON इक्वल टू MOB, एंगल MOB इंडिकेट करते हैं। आप ध्यान दीजिए, एंगल DON, ये एंगल MOB इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्या? रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी इस तरीके का ड्राइंग आपके सामने क्रिएट होता है तो इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स बने तो वहां पे देख लीजिए एक्स बन रहा है। उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं क्या? एंगल DNO इक्वल टू BMO, एंगल BMO। अब ये क्यों? तो रीजन आप लिख सकते हैं DN and BM is perpendicular to AC। ठीक है, DNO इंडिकेट करते हैं। देखिए DNO ये एंगल BMO इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि DN एंड BM इज परपेंडिकुलर टू AC। दो एंगल हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए हम लिख सकते हैं क्या कि BM इक्वल टू DN। ये क्यों? गिवन है तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। अब आप देखिए कि एंगल साइड, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल DNO इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा BMO का, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। घबराइए नहीं, आपको समझ में नहीं, हम फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे, आपके जो भी डाउट रही होगी वो क्लियर हो जाएगा। पहले इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं आप। अब लिख सकते हैं क्या कि OD, यहां देखिए OD इक्वल टू OB, क्यों? बाई CP CT, OD इक्वल टू OB लिख सकते हैं।
अब इसके बाद हेंस, यहां पे लिख देंगे हेंस AC बाइसेक्ट्स BD। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। अब देखिए एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया। कैसे हुआ डाउट है, फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इन द एडजॉइंट फिगर BM परपेंडिकुलर टू AC एंड DN परपेंडिकुलर टू AC, इफ BM इक्वल टू DN प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD। AC जो है वो आपका बाइसेक्ट कर रहा है BD पे। तो सबसे पहले हम गिवन लिख दिए BM परपेंडिकुलर टू AC, BM जो है आपका परपेंडिकुलर है AC पर एंड DN भी परपेंडिकुलर है AC पर, एंड साथ में आपको दिया हुआ कि BM इक्वल टू DN, जो गिवन था उसको लिख दिए। अब प्रूफ हमें क्या करना है, तो AC बाइसेक्ट्स BD, AC बाइसेक्ट्स BD। यहाँ पे देखिए AC जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BD को, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में लिखे हैं फ्रॉम द फिगर वी हैव, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल DNO इक्वल टू BMO होगा। देख लीजिए DON इक्वल टू BOM, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। क्यों, रीजन लिखे हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया भी आपको। फिर DNO इक्वल टू BMO, DNO इक्वल टू BMO, ये और ये एंगल दोनों इक्वल होगा क्योंकि आपको परपेंडिकुलर गिवन है कि DN BM परपेंडिकुलर AC पर और DN परपेंडिकुलर है AC पर। रीजन में लिखेगा DN एंड BM इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। फिर देखिए BM इक्वल टू DN कर दिए गिवन, BM इक्वल टू DN गिवन। अब देखिए कि आप प्रूफ क्या क्या किए। आप तो ये एंगल प्रूफ किए, ये एंगल प्रूफ किए, ये तो 90 डिग्री ये प्रूफ किए, दो एंगल, और साथ में एक साइड प्रूफ किए जो कि दिया हुआ था BM इक्वल टू DN, BM इक्वल टू DN। यहाँ पे देखिए BM ये वाला इक्वल टू DN इक्वल था। तो यानी कि क्या क्या मिला आपको, एंगल साइड, यही मिला ना। यहाँ से चलिए एंगल साइड, तो लिख दिए AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल DNO। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल DNO कॉन्ग्रुएंस हो गया BMO का। जब ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम आराम से बोल सकते हैं क्या कि OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB। क्यों, बाई CPCT से। तो जब आपका OD इक्वल टू OB हो ही गया तो ये क्या होगा, ये आपका AC बाइसेक्ट्स BD पे तो करेगा ही करेगा। यही हमें प्रूफ करना था। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। पहले ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्या है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। इन विच AB इक्वल टू AD, AB जो है AB इक्वल टू AD ये आपका गिवन है, एंड BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC ये आपका गिवन है। प्रूफ दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C, AC जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को, ये हमें प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर BE इक्वल टू DE, BE इक्वल टू DE ये हमें प्रूफ करना है। और थर्ड नंबर में प्रूफ करना है कि एंगल ABC इक्वल टू DAC, ABC इक्वल टू ADC, ठीक है, ABC इक्वल टू ADC ये हमें दिखाना है। तो पहले तो फर्स्ट के लिए करेंगे फर्स्ट। अब आइए यहाँ पे गिवन में पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू DC, यही है ना। और प्रूफ हमें क्या करना है, तो हमें फर्स्ट नंबर जो है, नंबर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर जो प्रूफ करना है AC इक्वल टू AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, ये हमें प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां से आपका मैथ बनाना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ADC एंड ट्रायंगल ADC इंडिकेट करते हैं। देखिए ABC कहाँ है, ABC इस ट्रायंगल और ADC इस ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, क्यों,
देख लीजिए, गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। फिर देखिए आप फिर ले सकते हैं BC इक्वल टू DC। ये क्यों? ये भी आपका क्या है? गिवन है, दो चीज़ गिवन है। फिर यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं क्या कि AC इक्वल टू AC। अब ये क्यों? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, कॉमन। देखिए आप साइड साइड साइड, तीनों तो साइड आपको मिल गया, तो आप लिख सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC का। अब यहाँ पे जब हम ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ADC का, ADC अच्छे से लिख देते हैं ADC का, चूंकि यहाँ पे आप देखिए ADC लिए थे, ADC ये जब लिए थे, दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल BAC यहाँ पे देखिए DAC इक्वल टू एंगल DAC। अब आप ये बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम तीनों साइड से यहाँ पे AB इक्वल टू AD और BC इक्वल टू DC और AC इक्वल टू AC से हम ये प्रूफ कर दिए कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए, या तो आप एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड, जिस भी क्राइटेरियन से प्रूफ कीजिए, उसके बाद जो भी आपका साइड या एंगल बचता है तो हम उसको क्या करते हैं? लिख देते हैं बाई CPCT। तो ऊपर का BAC इक्वल टू DAC ये हो गया। अब एक बार नीचे का देख लीजिए, एंगल BCA इक्वल टू DCA बोल सकते हैं क्या? DCA। अब ये क्यों? ये भी बाई CPCT। तो दोनों आप एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिए, इस एंगल के इक्वल इस एंगल को दिखा दिए, तो आराम से आप बोल दीजिए क्या? AC यहाँ पे लिख दीजिए थ्यूज, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। हो गया प्रूफ आपका, हो गया आपका प्रूफ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी है नहीं। फिर से आप देख लीजिए, गिवन लिख लिए, प्रूफ ले लिए। ट्रायंगल ABC एंड DAC में, ट्रायंगल ABC एंड DAC में यहाँ पे, ठीक है, ADC बोलिए या DAC बोलिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AD गिवन है, BC इक्वल टू DC गिवन है, बट यहाँ पे AC और AC देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल ये है, तो AC इक्वल टू AC क्यों? क्योंकि कॉमन है। जब तीन साइड मिल गया तो SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका ये त्रिभुज क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस आपका प्रूफ हो गया, जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो आप लिख सकते हैं BAC ये एंगल DAC इस एंगल के इक्वल है, और साथ में क्यों? CPCT बाय रिजल्ट। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं BCA ये एंगल DCA इस एंगल के इक्वल होगा। जब दोनों एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो सिंपल बात है कि AC बाइसेक्ट्स, AC जो है आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।